यहाँ पर उपस्थित मेरे सहयोगी, साथी और प्रतिभागी और बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी, मैं जानती हूँ कि अब हम सुबह से चर्चा करते करते अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं और अब हम वैलिडिक्ट्री तक आ गए हैं और इस समय बहुत ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। तो इस वैलिडिक्ट्री सेशन के इस उद्बोधन में हमने जो कुछ भी हमने यहाँ पर सुना, और मैं सर का बहुत धन्यवाद और आभार भी करना चाहूँगी कि उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं यहाँ उपस्थित होकर वो इतने सारे विचारों को सुन पाई और इस समय मैं आपके समक्ष हूँ। हमने जो सुबह से चर्चा की है उसमें मैं थोड़ी सी इंसाइट बस अपनी जोड़ना चाहती हूँ। हमने एम्पावरमेंट को समझने की कोशिश की है क्योंकि हमारा ये सेमिनार इसी विषय पर है, अंडरस्टैंडिंग विमेन एम्पावरमेंट। और एम्पावरमेंट को ही परिभाषित करने की हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मैंने इतने लोगों को और इतने विभिन्न आयामों पर इसको सुना है और आप सभी ने भी मेरे साथ ये चर्चा सुनी। तो हम एम्पावरमेंट को सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि ये किसी एक आयाम से संबंधित है। हम एक कंडीशंस या एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन से शिफ्ट होकर अगर दूसरे सेट ऑफ कंडीशंस में चले गए तो ये एम्पावरमेंट है। अगर हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए तो हम एम्पावर हो गए। ये उन आयामों से कहीं ऊपर है। तो हम एम्पावरमेंट को क्या समझें? तो यहाँ पर हुई चर्चा को अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वैलिडिक्ट्री में, तो मैं यहाँ पर समझ पाई हूँ कि एम्पावरमेंट में हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारी अपनी चॉइसेस एक्सरसाइज करने की ताकत, हमारे अंदर जो प्रतिभा और पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने की ताकत, और हमारी वो क्षमता जो हमें व्यक्तिगत लेवल पर, सामाजिक या पारिवारिक लेवल पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर मैं अपना कोई छाप छोड़ पाती हूँ, मैं अपना कोई योगदान दे पाती हूँ, तो वो एम्पावरमेंट है। मैं इस दिशा में कैसे बढ़ रही हूँ, तो मैं एसेस कर सकती हूँ कि मैं एम्पावरमेंट की दिशा में बढ़ रही हूँ या नहीं। यहाँ पर सुबह से काफी चर्चा हुई कि हमारे पास्ट अगर आप देखें तो वो बहुत ग्लोरियस पास्ट से हम आ रहे हैं। तो जब हम इतने ग्लोरियस पास्ट से आ रहे हैं, जहां पर वैदिक काल में मैत्रेयी और गार्गी हैं जिनकी ऋचाएं हम वेदों में पढ़ते हैं, तो आज के संदर्भ में फिर हम एम्पावरमेंट की बात करने यहाँ क्यों एकत्रित हुए? आखिर बीच में क्या बदलाव आ गए, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ गया कि आज हम इस एम्पावरमेंट के लिए ये सेमिनार आयोजित कर रहे हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ क्योंकि हमारे विद्यार्थी बहुत देर से इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं ये कहानी उनको सुनाना चाहती हूँ कि हम सोचें कि आखिर कहाँ क्या गलत हो गया और उसकी कड़ियां आपको ही जोड़नी है, मैं नहीं बताऊंगी। तो ये कहानी है जंगल में घूमने वाले छोटे से हाथी की। बहुत मजे से जंगल में घूम रहा था। एक दिन एक महावर की नजर उस पर पड़ी और वो उस हाथी को अपने पास ले आया। अपने घर में लाकर उसने एक बहुत मजबूत चेन से उस हाथी को बांध दिया। वो छोटा सा हाथी जंगल में घूमने वाला, क्या उसको चेन में बांधना पसंद आएगा? उसने बहुत कोशिश की कि वो चेन टूट जाए, बहुत प्रयास किया, बहुत एफर्ट लगाया, पर वो छोटा था और चेन मजबूत, नहीं तोड़ पाया।
शक्तिशाली हाथी को उसी चेन से, उसी खूंटे से बांध कर छोड़ जाता है और वो हाथी उसके द्वार पर ऐसे ही खड़ा रहता है। ये क्या हुआ? अगर हम इस कहानी को समझ लेंगे तो हमें एम्पावरमेंट की यात्रा समझ में आ जाएगी। ये चेन कौन सी है? कौन सी चेन से वो हाथ बंधा हुआ है? क्या आप बता सकते हैं कि वुमेन के पास, इतनी पावरफुल वुमेन के पास जो सारी शक्तियां अपने पास रखती हो, किस चेन से बांधा हुआ है और वो क्यों नहीं टूट पा रहे? क्या उन कड़ियों के नाम आप मुझे बता सकते हैं? बताओ, मैंने ये क्वेश्चन सभी से पूछा है। उधर पीछे से कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरी कहानी वहां तक पहुंची नहीं क्या? हाथी क्यों खड़ा हुआ है पावरफुल होने के बाद भी? कौन सी चीज से बंधा हुआ है? तो अगर हम एम्पावरमेंट को 4 सेगमेंट में समझें, तो सबसे पहला सेगमेंट है हमारे पास उन लोगों का जिन्होंने इस चेन को, यानी इस पूरे वो सोशल सिस्टम को, उसके नॉर्म्स को, वैल्यूज को, उस सोशल रूल्स और एजम्पशंस को एक्सेप्ट कर रखा है। 100% एक्सेप्टेंस, सरेंडर। उन्हें लगता है बिल्कुल यही सही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो बदलाव जिन परिस्थितियों में हुए थे, क्या अब वो रेलिवेंट है? क्या अब वो चेन रेलिवेंट रह गई है? क्या उसको रीअसेस करने की जरूरत नहीं है अब हमें? तो ये वो हमारे पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस सोच का, जो ये सोच रही है अभी भी कि जो पहली चीजें चली आ रही हैं वो अभी भी उतनी ही रेलिवेंट है और वैसे ही चलती चलनी चाहिए। जबकि बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अगर हम किसी भी चीज को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे तो उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी ही। दूसरा सेगमेंट है, क्योंकि ये सेगमेंट तब तक उसी स्थिति में रहता है जब तक उसमें कोई ऐसी चीज उसको प्रभावित करने के लिए ना आ जाए कि उन्हें अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने की जरूरत लगे। तो दूसरा सेगमेंट हमें मिलता है ऐसे व्यक्तियों का जिनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ गए। अब चैलेंज आ गया है तो उस संघर्ष से तो बाहर निकलना ही है ना। तब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। लेकिन यहां पर एक दिक्कत हमें महसूस होती है, वो ये कि चैलेंज तो आ गया लाइफ में, लेकिन अभी मैं उसके लिए तैयार तो हूं ही नहीं। जिंदगी ने नए नए बदलाव तो दे दिए, चैलेंज तो ला दिया, पर क्या मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं? तो मेरे अंदर एंजाइटी आती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, मैं डरती हूं, घबराती हूं उस चैलेंज से। आप लोगों के सामने भी रोज ये चैलेंज आता होगा। हम कोई बहुत बड़े लाइफ चैलेंज की बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे चैलेंज जो हमारी जिंदगी में आते हैं, और किसी दिन कोई बड़ा संघर्ष भी हो सकता है। तो हम उसके लिए इक्विप्ड नहीं है, हमारे पास उनके लिए साधन नहीं है, हमारे पास उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उनके लिए मदद नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे करूं, मैं करना चाहती हूं। ये हमारा वो सेगमेंट है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये अवेयरनेस, ये सेमिनार, सरकारी योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मोटिवेशन, ये उनके लिए।
क्योंकि एम्पावरमेंट की जरूरत महसूस हो रही है। हमारी चर्चा में एक तीसरे तरह का सेगमेंट भी मुझे नजर आया, और वो सेगमेंट था कि जिनके पास साधन तो है, स्किल सेट तो है, वो पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो ऐसे लोगों को हमें, वो जो हमारे दूसरे सेगमेंट वाला लोग है ना,